हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। आज इस सच्ची घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। वो एक ऐसे व्यक्ति यानी एक ऐसे पति के बारे में जो अपनी पत्नी से वेश्यावृत्ति करवाना चाहता था। वो उसे धंधे में धकेलना चाहता था, लेकिन उसने कसम खा ली थी कि चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं इस वाले काम को बिल्कुल भी नहीं करने वाली। अब आखिर क्या है इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। असल में दोस्तों, आज की जो घटना है वो है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में कराची और कराची के पास एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम है गुलशन इकबाल। असल में गुलशन इकबाल में एक स्कूल है जो हल्का सा वीरान है, यानी वो जो शहर वाली जगह है उससे थोड़ा सा दूर है। अब इसी वजह से शायद ये स्कूल आज की डेट में बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था। घटना जब हुई तब बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ था और इस स्कूल में कोई भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आता था। तो इसी कारण जो इसका मालिक है, स्कूल का जो मालिक है, उसने एक व्यक्ति को इसकी चौकीदारी के लिए छोड़ा हुआ है और उस व्यक्ति का नाम है आशिक। उसका जो पूरा नाम है वो है दोस्तों आशिक हुसैन और उसकी पत्नी भी है नरगिस और इन दोनों के 6 बच्चे भी हैं। अब दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये घटना है 13 अप्रैल 2022 की। 13 अप्रैल 2022 की सुबह को 3 बजे जो इनकी बड़ी बेटी है यानी नरगिस और आशिक की बड़ी बेटी, उसकी अचानक से आंखें खुल जाती हैं एक चीख को सुनकर। और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे दोबारा से चीख सुनाई देती है और वो उस चीख को सुनते सुनते एक कमरे की तरफ जाती है और उस कमरे में छोटा सा एक छेद बना हुआ था और उस छेद में को जब वो झांक कर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उसकी जो मम्मी थी, उसकी माँ नीचे पड़ी हुई थी और उसका पिता उसकी माँ के ऊपर था और उसने तकिया लेकर उसके मुंह को दबाया हुआ था। अब शायद उसी के चीखने की आवाज़ इस लड़की को आ रही थी जो धीरे 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 बंद हो गई, यानी इसके सामने ही इसकी माँ को मार दिया गया। नरगिस को आशिक हुसैन ने अपनी बेटी के सामने ही मार दिया। दोस्तों, इस सीन को देखकर जो लड़की है वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है और उसकी आंख जब 2 घंटे बाद खुलती हैं, यानी 2 घंटे बाद जब वो दोबारा से होश में आती है तो वो स्कूल की कैंटीन की तरफ से आ रही कुछ आवाज़ को देखने के लिए जब उधर को बढ़ती है तो वो देखती है कि उसका जो पिता है आशिक हुसैन वो खून से लथपथ कंडीशन में बिल्कुल वहाँ पर खड़ा हुआ था। अब इस पिता को खून से लथपथ देखकर ये बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ जाती है। अब थोड़ी सी सुबह भी हो चुकी थी और जैसे ही ये लड़की अपने पिता को देख रही थी तो इसके पिता की नज़र भी इसकी तरफ पड़ जाती है और ये लड़की दोस्तों वहाँ से तुरंत भाग खड़ी होती है। सुबह के 5, साढ़े 5, 6 बजे का समय हो चुका था और जब ये लड़की बाहर दूर को जाती है तो इसे कुछ लोग नजर आते हैं और उन लोगों से पूरा वाकया सुना देती है कि मेरे सामने ही मेरी माँ की मौत हो चुकी है और अब मेरा जो पिता है वो लहूलुहान स्थिति में खड़ा हुआ है। लोगों ने पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस वहाँ पर आकर देखती है लेकिन वहाँ से आशिक हुसैन दोस्तों भाग चुका था। जो बाकी के बच्चे थे वो बाकी के बच्चों को लेके भाग चुका था। बड़ी बेटी पुलिस की कस्टडी में यहाँ पर आ चुकी थी। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस वहाँ जाकर देखती है तो पुलिस बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ जाती है। असल में स्कूल की कैंटीन में एक भट्टी चल रही थी। उस भट्टी के पास एक कटा हुआ पैर पड़ा हुआ था जो हो ना हो नरगिस का ही था, यानी आशिक हुसैन की माँ का ही था। और जब भट्टी को खोलकर देखा जाता है तो उसमें नरगिस की लाश उबल रही थी। जब पुलिस वाले उस लाश को निकालने की कोशिश करते हैं उस कढ़ाई में से, तो उसकी जो लाश है वो लाश के जो बॉडी पार्ट है, हाथ है, वो ऐसे छूट जाते हैं, वो शरीर से छूट जाते हैं और शरीर से छूट जाते हैं क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो बॉडी उबल चुकी थी और गलने की वजह से उसके हाथ पैर शरीर से छूटने लग गए थे। अब दोस्तों, इस घटना को देखकर जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गई। अब पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम हो चुका था कि अब हो ना हो हमें आशिक को पकड़ना ही है और उसकी धरपकड़ में पुलिस लग जाती है। उसके पहले जो नरगिस का भाई है वो वहाँ आकर जो चौंकाने वाला खुलासा करता है और पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर आप भी बहुत ज़्यादा दंग रह सकते हैं। और वो दोस्तों बताता है कि जो मेरा जीजा था यानी जो आशिक हुसैन था वो मेरी बहन पर ज़बरदस्ती वेश्यावृत्ति करने का भी प्रेशर डाला करता था। वो उससे कहता था कि हमारे पास पैसा नहीं है और आशिक को शराब पीने की भी आदत थी और शराब पीने की वजह से उन दोनों में आपस में झगड़ा भी बहुत ज़्यादा रहा करता था, नरगिस में और आशिक हुसैन में। और वो वेश्यावृत्ति के लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया करता था। लेकिन वहाँ पर नरगिस ने कसम खा ली थी कि चाहे मैं मर जाऊँ, चाहे मेरे साथ जो मर्जी हो जाए, लेकिन मैं वेश्यावृत्ति नहीं करूँगी। अब
नरगिस के भाई के जो बयान हैं उन्हें दर्ज कर लिया गया है और उसको भी, जो आशिक हुसैन था उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो ये है कि अब नरगिस और आशिक हुसैन के बाकी बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, खुद आशिक हुसैन का क्या होगा, क्या अब उसे दूसरी पत्नी मिल जाएगी? आखिर क्या है आपकी राय इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।